This is the question 1 of NCERT, exercise 7.1. इसमें क्या गिवन है कि AC इज इक्वल टू AD, दैट मीन्स AC इज इक्वल टू AD. AB बाइसेक्ट्स एंगल A. AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि AB एंगल A को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जिससे हमें क्या पता चलता है CAB इज इक्वल टू BAD. फाइन. ये दो चीज़ें गिवन हैं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है. और हमें प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD. ABC मीन्स दिस ट्रायंगल is congruent to triangle ABD, means this triangle. Okay, what we will write down is in triangle ABC and triangle ABD, AC is equal to AD and in bracket given. Okay, second thing, CAB, angle CAB is equal to angle BAD because AB bisects angle A. ओके. थर्ड चीज़ क्या है इसमें, एज वी नो कि एक क्राइटेरियन फुलफिल करने के लिए हमें 3 कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी. फर्स्ट गिवन थी, सेकंड भी गिवन थी, और थर्ड क्या है, साइड AB जो है वो एंगल ABC में भी आ रही है और साइड AB ट्रायंगल ABD में भी आ रही है. जो चीज़ दोनों में आ रही है वो ऑब्वियसली इक्वल ही होगी. वी विल राइट इट एज AB इज इक्वल टू AB. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कॉमन. जो चीज़ कॉमन है ऑब्वियसली वो इक्वल होगी. ओके, नाउ 3 चीज़ें हो गई. अब हम ये देखना चाहेंगे कि इसमें क्राइटेरियन कौन सा यूज़ हुआ. ओके, सो दिस इज़ द साइड, दिस इज़ द एंगल एंड दिस इज़ द साइड. अगेन क्लियर. ऊपर वाले में अगर हम देखते हैं, दिस इज़ द साइड, दिस इज़ द एंगल एंड दिस इज़ द साइड. तो कौन सा क्राइटेरियन यूज़ हो रहा है, SAS. ओके, स्टूडेंट्स आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है जब आप क्राइटेरियन चेक कर रहे हैं. मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाकी सब कर लेंगे पर क्राइटेरियन चूज़ करने में मिस्टेक कर देते हैं. ओके, सो हमें क्राइटेरियन बहुत ध्यान से देखना है. देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle ABD by SAS criteria. Okay, next thing what we are asked is BC और BD के बीच में हमें कोई रिलेशन बताना है. BC and BD, अब हमें क्या समझ में आ रहा है, इस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एंगल है, इस साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग ये साइड है, मीन्स इस साइड की कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली साइड होगी. ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि बाय CPCT BC इज इक्वल टू BD. ओके, मैंने आपको पहले ही CPCT क्यों समझाया था, क्योंकि CPCT हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज़ होने वाला है. तो हम क्या करेंगे, BC और BD हम चेक करेंगे क्या रिलेशन हो सकता है इनके बीच में. ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल की. अगर कॉरेस्पॉन्डिंग है तो ऑब्वियसली ये इक्वल होंगी. हमें इसे कैसे शो करना है, बाय CPCT BC इक्वल टू BD, एज सिंपल एज दैट. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन. दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ 7.1 NCERT. ओके, नाउ हेयर व्हाट इज गिवन दैट AD इज इक्वल टू BC. AD BC के इक्वल है एंड एंगल DAB मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल CBA मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ओके, एंड व्हाट वी नीड टू प्रूव इज ट्रायंगल ABD मीन्स दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC मीन्स दिस ट्रायंगल. ओके, दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल, हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. सेकेंड थिंग, BD इक्वल टू AC, जो हमें समझ में आ जाएगा कि ये हमें क्या करना है. जब भी कुछ ऐसे इक्वल करने के लिए आ रहा है ये CPCT से ही होगा. थर्ड थिंग इज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल BAC, दैट वी विल सी व्हेन वी गेट देयर. ओके, सबसे पहले हम फर्स्ट
पार्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करेंगे. इन ट्रायंगल ABD and triangle BAC, what is given? AD is equal to BC. AD is equal to BC. It is given. Second thing, angle DAB is equal to angle ABC or CBA, however. Okay, it is also given. Fine. This side is equal to this side, this angle is equal to this angle. Now again, carefully हमें दोनों triangles को देखना है और हमें देखना है कि थर्ड क्राइटेरियन, in order to fulfill the criterion, थर्ड चीज़ हम क्या यूज़ कर सकते हैं. ओके, इन ABD एंड ABC, क्या हमें इन दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है? I think AB is common in both. In this triangle also AB comes and in this triangle also AB is there. क्या लिखेंगे हम? AB is equal to AB, that is common. Fine. Now what we have to do is हम देखेंगे कि क्राइटेरियन कौन सा लग रहा है. This is side, this is angle, and this is side. ठीक है, ट्रायंगल ABD में पहले हमने चेक किया साइड एंगल साइड. हम ट्रायंगल ABC में चेक करते हैं साइड एंगल एंड साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड. अब हम नीचे क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC बाय SAS criteria. Okay, second thing is BD equal to AC. BD equal to AC, ये मुझे लगता है इट इज़ वेरी क्लियर टू यू बाय नाउ. ओके, कि ये दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है. BD और AC ही इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. तो हम क्या करेंगे? बाय CPCT BD is equal to AC. ओके, यू हैव टू सी इट वेरी केयरफुली कि ये दोनों ट्रायंगल्स की ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. तो अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी तो ये इक्वल होंगी बाय CPCT. थर्ड थिंग इज ABD इज इक्वल टू BAC. ABD इज इक्वल टू BAC. ABD BAC, these two are also congruent. Sorry, these two are also equal. Why? Because they are corresponding angles. We will write is by CPCT तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. ABD is equal to BAC. That's done. Okay. मैं एक और बार इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से समझाऊंगी. गिवन हमें क्या था कि AD BC के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है. थर्ड थिंग हमने फाइंड आउट कर लिया कि AB दोनों में कॉमन था. फिर हमने चेक किया इनमें क्राइटेरिया कौन सा यूज़ हो रहा है, दैट इज साइड एंगल साइड एंड साइड एंगल साइड अगेन. सो व्हाट वी विल राइट इज दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस बाय SCS क्राइटेरियन. ओके, देन आफ्टर दैट टू मोर थिंग्स आर हेयर. हम चेक करेंगे कि क्या ये इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं BD और AC. दिस इज BD एंड दिस इज AC. हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं. इफ़ दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग बाय CPCT दे आर इक्वल. एंड ABD और BAC ये दोनों एंगल्स हैं. इनके केस में भी हम चेक करेंगे क्या ये एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है. तो ABD और BAC, यस, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं बाय CPCT. दे आर ऑल्सो इक्वल. ओके स्टूडेंट्स, ये अभी बहुत ही ईजी क्वेश्चंस चल रहे हैं. ओके, तो आपका क्या काम है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, आप 2 बार वीडियो को देखें, 3 बार वीडियो को देखें, उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं. ओके.